क्योंकि साथ भी कभी होती अब तक के एपिसोड में क्या हुआ। परी ने जो गेम खेला जिसकी वजह से तुलसी बहुत हट हुई है और वहाँ पर सुस्ती रहती है और कटखड़े में सब कुछ कह देती है और लॉयर के सामने कह देती है कि वो परी को चोट जो भी लगी थी, लेकिन वो तो सही बात है, लेकिन उसे अजय नहीं मारा और उसके घर वाले नहीं मारे, कुछ भी टॉर्चर नहीं किया और कुछ भी हरास नहीं किया, जिसकी वजह से वो लोग को बेल मिल जाती है और जेल से बाहर आ जाते हैं। और तुलसी से इंदिरा जी माफ़ी मांगती हैं और कहती है कि जितना जल्दी हो सके हम इसको ख़त्म करेंगे। अब घर आकर सभी घर वाले में ही इतना चिल्लाता है तुलसी पर, कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया, सभी केस को उल्टा कर दिया। मिहिर के सामने तुलसी बहुत कुछ कहती है और कहती है कि ये जो कुछ भी षड्यंत्र रचा है, जिसने भी अपने मगरमच्छ के आंसू दिखाकर तुम लोगों को चक्रव्यूह बनाया है, वो कोई और नहीं परी है। जो सुनकर मिहिर थका फिक्का हो जाता है और वहाँ तुलसी भी चिल्लाकर कहती थी कि रणविजय के लिए वो प्यार करती है, जिसकी वजह से शादी तोड़ना चाहती थी, अजय को झूठे केस में जेल भेज दी और 4 दिनों की जेल कर आ जाएंगे, ये बात भी कह देती है। वहाँ पर मिहिर देखता है परी को, लेकिन परी वहाँ भी पलट जाती है और अपनी माँ को ही झूठा कर देती है और कहती है कि माँ, मैंने जो कुछ भी कहा मम्मा, आपने वो सच्चाई नहीं दिखा दी, क्योंकि आप हमें मेरे पीछे पड़ गई थी, क्योंकि मैं नहीं किया और रणविजय से नहीं मिली, फिर भी आप मुझे इतना टार्चर किया कि मैं झूठी ये बात कबूल ली और कह दी कि हाँ मैं जैसे मिलने गई थी, हाँ जैसे प्यार करती हूँ, हाँ चाल गई थी और आपकी वजह से मैंने ऐसे किया, ये बात कहकर वहाँ पर बेहोश होने का नाटक करती है। परी की बात सुनकर मिहिर बहुत शॉकिंग हो जाता है और तुलसी पर चिल्लाता है और तुलसी को ठेल देता है और अजय को कहता है कि इसे संभाल, अब मिहिर से कुछ नहीं कंट्रोल हो सकता। ये कहकर मिहिर अपने कमरे में जाकर सभी उसके जो कुछ भी काम की चीज़ें होती हैं वो बैग में भरकर घर से निकलकर चला जाता है। अब घर पर सभी घर वाले पूजा करते रहते हैं दुर्गा माँ की, लेकिन मिहिर को रोकने की कोशिश करती है। वहाँ भी परी अपना नाटक करती है और कहती है कि पापा आप नहीं जाओ, आप ये सब मेरी वजह से हुआ, लेकिन वहाँ मिहिर कहता है कि नहीं, ये तुमसे नहीं किसी और से हुआ, मैं अभी थोड़ी देर के लिए स्पेस चाहता हूँ। ये कहकर तुलसी को निकल जाता है मिहिर अपने ऑफिस के लिए। अब ये बात सुनकर परी फिर से तुलसी को हट करने के लिए परी कहती है नैना को कॉल कर और बताती है कि मिहिर और तुलसी के बीच में लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से मिहिर घर छोड़कर चला गया और वहाँ पर रोती हुई बताती है कि वो कहाँ गए होंगे, वो ऑफिस ही गए होंगे, क्योंकि आप ही मेरे पापा को संभाल सकते हो, ये भी बात कहती है और नैना को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बात कह देती है, जिसकी वजह से नैना पहले ही मिहिर के बारे में सोचती हुई थी, अब वो ऑफिस चले जाती है मिहिर को संभालने के लिए। इतने में मिहिर वहाँ परी और तुलसी की दोनों की बातें सोच कर हट होकर अब सभी चीज़ें बिखराता हुआ नज़र आता है। वहाँ पर पहुँच गई है नैना और मिहिर को संभालती है, लेकिन यहाँ परी कहती है कि वो तुलसी की ज़िंदगी हेल कर देगी, क्योंकि वो खुशी रहना ही नहीं चाहती तुलसी की ज़िंदगी में। और ये भी दिखाया गया कि माँ सौतेली रहेगी तो बच्चों का बुरा हाल कर सकती है, लेकिन इसमें ये दिखाया गया कि बच्चे भी माँ का बुरा हाल कर सकते हैं। जिस तरीके से तुलसी को हट कर रही है परी की सच्चाई एक ना एक दिन मिहिर के सामने आएगी। अभी मिहिर सोच रहा है कि तुलसी ने सभी चीज़ें बिखरा दी, उसका घर बिखरा दिया और ये कहता हुआ नैना के सामने रोता हुआ नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर परी की सच्चाई सिर्फ तुलसी ही जानती है और तुलसी ही लेकर आएगी। अब इसके साथ खड़े होंगे तुलसी के बेटे। जिस तरह से मिहिर ने अलग हो गया, उसी तरह से क्या उसके बेटे भी जुदा हो जाएंगे तुलसी से। इसकी जो कुछ भी अपडेट्स होंगे हम आपको देंगे हमारे चैनल पर। आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन